बादशाह सलामत ने एक दिन मजाक किया। तुम न तो गोरे हो बीरबल, और न तुम्हें कालों में ही गिना जा सकता है। तुम्हारा रंग पक्का है, न काला न गोरा। तुम बीच वाले माने जाओगे। हाँ, बीरबल ने कहा, जानते हो बीच का दर्जा? जो न नर होता है नर न मादा, जैसे खोजा बीच वाला होता है, कहकर बादशाह ने ठहाका लगा दिया। बीरबल ने बिना विचलित हुए कहा, हुजूर, आप कारण नहीं जानते। असलियत का पता आपको नहीं, मुझे है। बताओ क्या है असलियत? में न तो अधिक गोरा ही हूं और न अधिक काला हूं। आप जानना चाहते हैं तो बताता हूं। बात यह है कि भगवान या खुदा ने 3 रोटियां पकाई थीं, एक जल गई, दूसरी कच्ची रह गई और तीसरी सही सिकी थी। न जली न कच्ची रही थी। जो लोग बहुत काले हैं वे जली हुई रोटियां हैं। बादशाह निरुत्तर रह गए। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कैद हुए उसको कई दिन हो गए तो बादशाह बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे न दे सकूंगा जब तक कि इस मजबूत किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग भी आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तकलीफ न होगी। मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे खुदा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, क्या हम इस कैद से आजाद न किए जाएंगे? क्या हम इस किले में बंद रहकर परेशानी उठाने के लिए पैदा हुए थे? जैसे जैसे उनके आजाद होने की आशा कम होती गई, वैसे वैसे वे खुदा से उस किले से आजादी की प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की इच्छा। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन की याद आ गई, इसलिए उन्होंने उस एलची को उसके साथियों के साथ दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा बादशाह क्या चाहता था, और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी साफ किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो, लेकिन तुम्हारी आह से मेरा मजबूत किला भी ढह गया। फिर जहाँ हजारों प्राणियों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी, बल्कि दिनों दिन घटती ही जाएगी तथा जल्दी ही लोगों की आह से उसका विनाश हो जाएगा। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति उसका पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारी बातें झूठी हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा को लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लोग ठंड से ठिठुर रहे थे।
आग और ऊनी कपड़े ही सुहाते थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बता सकते हो जाड़ा कितना है? बीरबल चकरा गया। उन दिनों मीटर आदि तो थे नहीं। आजकल तो मौसम को नापने के यंत्र हैं। बादशाह ने पूछा, जाड़ा कितना है? बीरबल सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। तभी उनकी नजर बाहर ठंड से सिकुड़े उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी मुट्ठियां ठंड के कारण भिंची हुई थीं। बीरबल के दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया। वह बोला, हुजूर, जाड़ा 2 मुट्ठी है। बादशाह ने पूछा, कैसे? वो देखिए। बीरबल ने बादशाह को भी वह आदमी दिखा दिया जो मुट्ठी बांधे खड़ा था। बादशाह मुस्करा दिए। बीरबल की चतुराई पर सब प्रसन्न थे। पहनना, और जब कोई वार करे तो तुम भी चीख मारकर झपटना। वार करने वाला झिझक जाएगा, वार कमजोर हो जाएगा और बख्तर नहीं कटेगा। लोहार सारी बात समझ गया। उसने ऐसा ही किया। वह बख्तर बनाकर ले गया। उसने बीरबल द्वारा बताई गई तरकीब काम में ली। इस बार बख्तर नहीं कटा। बादशाह ने बख्तर स्वीकार कर दिया और फिर उसे इनाम देते हुए पूछा, यह तरकीब किसने बताई है? उसने बीरबल का नाम बता दिया। बादशाह खुश हो गया। सचमुच बीरबल उनका अनमोल रत्न था। राज्य में कपड़ा बुनने के लिए रुई बाहर से मंगाई जाती थी। रुई पर्याप्त मात्रा में मंगाई जा रही थी, फिर भी जुलाहों के सामने रुई की समस्या खड़ी हो गई। रुई की चोर बाजारी कौन कर रहा है, इस बात का पता ही नहीं चल रहा था। चेतावनी दी गई, फिर भी रुई की चोरबाजारी कम नहीं हुई। मांग ज्यादा थी, पूर्ति कम थी। इस कारण और ज्यादा रुई मंगवाई जाने लगी, परंतु अब भी कमी ही रही। बादशाह ने कई बार आयात बढ़ाया, फिर भी रुई का अभाव ही रहा। बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने रुई बाहर से मंगवानी बंद कर दी। देश में जुलाहे बेकार हो गए। इस पर वे बीरबल के पास फरियाद लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन है। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। श्रेष्ठ बादशाह ने एक रोज प्रश्न किया, तुम लोग बता सकते हो किस नदी का जल श्रेष्ठ है? अधिकांश लोगों ने गंगा का बताया, कुछ ने गोदावरी का। जब बीरबल से पूछा गया तो वह बोला, यमुना का। क्या बात करते हो? दुनिया जानती है कि गंगा का जल श्रेष्ठ है। तुम्हारे धर्मग्रंथ भी यही कहते हैं। बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं गंगा के जल को अमृत मानता हूं, इसलिए आप उससे किसी की तुलना मत कीजिए। वह तो अमृत है।
रही बात नदियों के जल की, सो उनमें तो आपके राज्य की नदी यमुना ही है जिसका जल सबसे अच्छा है। बादशाह मुस्कुरा रहे थे। बीरबल के तर्क भी लाजवाब थे। सबसे उजली, एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे। वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था, वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो। बीरबल, मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया। लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। का वजन बकरी का वजन अकबर बीरबल कहानी का वजन बकरी का वजन अकबर बीरबल कहानी। बीरबल की योग्यता की परीक्षा के लिए बादशाह तरह तरह के प्रश्न तो करते ही थे, कभी कभी तो बड़ी अजीब हरकतें और तमाशा भी कर बैठते थे। बीरबल के उत्तर भी अनोखे होते थे। एक बार अकबर ने एक बकरी बीरबल को दी और से कहा, बीरबल, हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं। इसका वजन तुलवा लो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न बढ़ना चाहिए, जबकि इसे खुराक पूरी दी जाएगी। बीरबल सोच में डूब गया, फिर भी उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने बकरी को रख लिया। बकरी को पूरा खाना दिया जाता था। उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। दिन गुजरते जा रहे थे। एक महीने बाद बादशाह ने पूछा, वह बकरी ठीक है ना? जी हाँ। वजन जी उतना ही है, बढ़ा तो नहीं? जी नहीं। भूखी रही होगी? वजन घटा जरूर होगा? जी नहीं। पूरा खाना मिला है, वैसी ही स्वस्थ है। वजन भी उतना ही है। बीरबल ने बकरी मंगवा दी। बकरी को तोला गया। उसका वजन भी वही था जो एक महीने पहले था। बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि बकरी को खुराक पूरी दी जा रही थी। बकरी भूखी नहीं रहती थी। फिर भी बकरी का वजन नहीं बढ़ा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या कारण है कि बकरी का वजन न घटा न बढ़ा? बीरबल बोले, कोई विशेष बात नहीं है जहांपना।
सारे दिन बकरी को खिलाता पिलाता था। रात को 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर देता था। वह भय से कांपती थी और डर के मारे वह पनपती नहीं थी। बादशाह बहुत खुश हुए। कुत्ता और जमाई अकबर बीरबल कहान। बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कि दिनों के बाद बीरबल दरबार में 2 प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामी भक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह जमाई है, इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जमाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्योंकि मैंने अपने ही जमाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जमाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े। वह सोच भी नहीं पाए थे कि जमाई तो वह भी हैं। जमाई तो बीरबल भी। बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल के जमाई को माफ कर दिया और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। या रोएन बिरवाल कहानी। या रोएन बिरवाल। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ। आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। कि देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं, बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। एक बार फारस के राजा ने अकबर से पूछा, तुम्हारे पास पारस हाँ है? बादशाह ने उत्तर दिया, कहाँ है? यह तो है। बादशाह ने बीरबल की ओर संकेत किया, यह पारस है। हाँ, ये बीरबल हैं, मेरे सच्चे मित्र। सच्चे गुणी मित्र पारस से भी बढ़कर होते हैं, इसलिए सोने वाले पारस से अच्छा मित्र ही होता है। सबसे चतुर। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में पूछा, बताओ बताओ, सबसे चतुर कौन कौन सी है? मुल्ला दो प्याजे तथा अन्य लोगों ने अपनी अपनी जातियों को होशियार बताया। जब बीरबल से पूछा गया तो उसने बताया, जहांपनाह, सबसे चतुर बनिया होता है, बनिए से चालाक कौम कोई नहीं होती। कैसे? बादशाह ने पूछा। बनिया कभी किसी की बुराई नहीं ले सकता। जैसा मुंह होता है
वह वैसी ही बात करता है, बीरबल ने बताया। सिद्ध करके दिखा। जी अच्छा। बीरबल ने 7-8 बनियों को बुलवा लिया। उनकी दावत महल में थी, भले तो वे आने को तैयार ही नहीं हुए। पता नहीं क्या कारण है। बादशाह से किसी ने शिकायत तो नहीं कर दी है, परंतु जब समझाया गया तो वे आ गए। वैसे भी बादशाह के हुक्म पर आना तो पड़ता ही। जब वे महल में पहुंचे तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे बड़ी मुश्किल से भय को निकाल सके। उनके सामने उड़द की दाल लाई गई और पूछा गया, बताओ ये क्या है। देखकर वे पहचान गए कि उड़द की दाल है, परंतु इस डर से कि कहीं उसमें और कोई बात न हो, वे ठीक नहीं बताना चाहते थे। किसी ने कहा मूंग, एक ने कहा मसूर, तीसरे ने मोठ बताया। उड़द किसी ने नहीं बताया। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या बक रहे हैं। बादशाह बोले, अरे मूर्खा, ये उड़द की दाल है। हाँ जी, वही है, वही है। सब एक साथ बोले। बीरबल और बादशाह ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने पूछा, क्या है ये जी? वही जो बादशाह ने बताया। क्या बताया? हमें तो याद नहीं रहा हुजूर। अब बादशाह ने पूछा, बीरबल यह उड़द की दाल क्यों नहीं कहते? वहम के कारण। बीरबल बोला, इन्हें वहम है कि दाल में कोई बात है, चालाक हैं। अब तो आप मान गए। बादशाह ने इनाम देकर उन्हें भगा दिया। हाँ बीरबल, ये सबसे चालाक हैं। वहम और शक के कारण उड़द की दाल नहीं कहा। दूसरा यह भी कि हम कुछ और न कह दें, इसलिए जो हमने कहा था वही बताया। सब एक साथ बोले और हमारी हाँ में हाँ मिलाई। अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल। एक दिन बादशाह ने पूछा, कोई आदमी मनहूस भी होता है? बीरबल ने कहा, जी बहुत से लोग मनहूस होते हैं। बादशाह ने आज्ञा दी, एक मनहूस आदमी मेरे सामने पकड़कर लाओ। बीरबल एक आदमी को पकड़कर लाया और बादशाह से बोला, यह आदमी मनहूस है। बादशाह को उस दिन बहुत परेशानियां हो रही थीं, इसलिए बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दिया। जब फांसी का आदेश हो गया तो बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहांपना, क्यों इस बेचारे को फांसी देना चाहते हैं? यह मनहूस है। फिर कल सुबह सुबह इसी का मुंह देखा था। इसका मुंह देखने के कारण मैं परेशान हो रहा था। और हुजूर, इसने किसका मुंह देखा था? जो बेचारा दुनिया से जा रहा है। बादशाह चौंक पड़े। उस आदमी ने भी तो बादशाह का मुंह देखा था। बादशाह समझ गए और इनाम देकर उस आदमी को विदा कर दिया। रमजान अकबर बीरबल कहानी। रमजान अकबर बीरबल कहानी। एक दिन बादशाह ने पूछा, कोई बता सकता है रमजान खुश होकर आता जाता है अथवा दुखी होकर आता जाता है? खुश होकर, एक मुल्ला बोल पड़े। हाँ जी, वह खुशी से आता है और फिर जाता भी खुशी से है। कैसे कह सकते हो कि वह खुशी से जाता है, खुशी से आता है? अब सब चुप थे। बीरबल तब तक उत्तर न देते थे जब तक कोई बात उन्हीं से नहीं पूछी। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा, बोले, तुम क्या कहते हो हुजूर? रमजान का महीना खुशी से जाता है, तभी तो हर साल आ जाता है। बिगड़ कर जाता या दुखी होता तो फिर न आता। बादशाह उनके उत्तर से प्रसन्न हुए। प्रश्न बीरबल कहानी। 4 प्रश्न अकबर बीरबल कहानी। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, पान सड़े घोड़े अड़े, विद्या बिसर जाए, अंगारों पर रोटी जले, बताओ कोई उपाय। अर्थात पान क्यों सड़ता है, घोड़ा क्यों अड़ता है, विद्या कैसे लोप हो जाती है, अंगारे पर रोटी क्यों जलती है? इसका उत्तर सिर्फ 3 शब्दों में बताओ। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, फेरा नहीं था बादशाह, साफ साफ बताओ। बीरबल बोले, जहांपना, पान न फेरने से सड़ जाता है, घोड़ा फेरे बिना अड़ियल हो जाता है, बिना दोहराए विद्या लोप हो जाती है।
अंगारों पर फेरे बिना रोटी जलकर राख हो जाती। 3 खूबियां बीरबल कहानी। 3 खूबियां अकबर बीरबल कहान। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की और तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, बादशाह ने कहा। ठीक है, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है। लेकिन कल के बाद नहीं। अगले दिन दरबार में एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया गया। बीरबल ने उसे पालकी से बाहर निकाला। बाहर निकालकर उस आदमी को एक पैक शराब का दिया गया। एक पैक शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया कि यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया गया। शे की स्थिति में वह बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम यहाँ के बादशाह हो तो क्या बड़ी बात है, हम भी अपने घर के बादशाह हैं। जाओ जाओ, हमें ज्यादा नखरे न दिखाओ। बीरबल ने बताया कि यह शेर की बोली है। कुछ देर के बाद उस आदमी को एक पैग और दिया गया तो वह नशे में एक ओर गिर गया। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। एक दिन बीरबल किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे। बीरबल को आता देखकर पति पत्नी ने लड़ाई का नाटक करने का फैसला किया। आदमी ने एक लकड़ी हाथ में ली और लड़ाई का नाटक शुरू कर दिया। बीरबल ने जब यह सब देखा तो वे समझ गए कि यह सब नाटक है। वह घर के चौबारे में छुपकर बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि पति पत्नी ने लड़ाई रोक दी और अपनी अपनी होशियारी जताने लगे। पति ने कहा, देखा, किस होशियारी से मैंने लकड़ी उठाकर चलाई, लेकिन तुम्हें एक भी नहीं लगी। सपर पत्नी बोली, आपने देखा, मैं कितनी चतुराई से चिल्लाई लेकिन रोई नहीं। यह सुनकर बीरबल से न रहा गया और वह बोले, तुम लोगों ने देखा मैं किस तरह से चौबारे में छिप गया, लेकिन मैं गया नहीं। कौन क्या ना कर सभी दरबारी यथास्थल बैठे हुए थे। वहीं बीरबल भी मौजूद थे। बादशाह ने एक दोहा पढ़ा, काह न अबला करी सके, काह न सिंधु समाए, काह न पावक में जरे, काह काल नहीं खाए। बादशाह का दोहा सुनकर सभी लोग चुप रह गए। वे एक दूसरे का मुंह देखते रहे। बादशाह ने बारी बारी से सबकी ओर देखा। जब उनकी दृष्टि बीरबल से मिली तो बीरबल बोले, जहां पनाह सुने पुत्र न अबला करी सके, जल नहीं सिंधु समाए, धर्म न पावक जरै, नाम काल नहीं खाए। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए और अप्सरा, चुड़ैल और अप्सरा बीरबल कहानी और अप्सरा, चुड़ैल और अप्सरा बीरबल कहानी। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न चुड़ैल, सिर्फ नाम सुने हैं। बीरबल, क्या तुम इन्हें दिखा सकते हो? जी हाँ, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। कब? बहुत जल्दी। न दिखा सके तो सजा मिलेगी। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हुजूर, ये अप्सरा और चुड़ैल हैं। कृतघ्न शेर पंचतंत्र की कहानी। कृतघ्न शेर पंचतंत्र की कहानी। एक बार एक शेर पिंजरे में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तभी उसे बगल के रास्ते से गुजरता हुआ एक आदमी दिखा। शेर ने उससे सहायता मांगी और वादा किया कि वह बाहर निकलने पर उसे नहीं खाएगा। शेर की बात पर विश्वास कर उस आदमी ने पिंजरा खोल दिया। शेर बाहर आ गया लेकिन बाहर आते ही वह अपना वादा भूल गया। अब वह उस आदमी को खाना चाहता था।
वह आदमी घबरा गया और अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगा। उसने सुझाव रखा कि वे अपने मामले को सुलझाने के लिए किसी की सहायता लेते हैं। वहीं से निकल रहे एक सियार से उन दोनों ने फैसला करने का अनुरोध किया। सियार बहुत चतुर था। उसने कहा कि जो हुआ वह सब उसके सामने फिर से करके दिखाओ। शेर फिर से पिंजरे में घुस गया और सियार के कहे अनुसार उस आदमी ने जल्दी से पिंजरा बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। इसके बाद वह आदमी और वह सियार दोनों वहां से भाग निकले और कृतघ्न शेर फिर से पिंजरे में बंद रह गया।